तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा के फॉर्म के बारे में। दोस्तों, अगर आप CPNET 2025 के फॉर्म के बारे में जानकारी चाहते हैं कि CPNET 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से भरा जाएगा, यानी फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब कराया जाएगा, एग्जाम को कौन दे सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए, एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे आते हैं और तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी होती है तैयारी के लिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की तरफ से ये जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम है CPNET, इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो परीक्षा होती है इसके द्वारा फार्मेसी का जो कोर्स है B फार्मा, इसमें एडमिशन होता है। इसके अलावा नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं ANM और GNM, इनमें एडमिशन होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है CPNET। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है upums.ac.in। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। 2024 में फॉर्म जारी किए गए थे तो उसका लिंक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन है। 25 में जब फॉर्म आएंगे तो यहीं पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म इसके भरे जाएंगे जून 2025 में। ठीक है, तो ये जो CPNET एंट्रेंस एग्जाम है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जून 2025 में। एग्जाम कराया जाएगा जुलाई के लास्ट तक। ठीक है, मतलब कि एग्जाम कराया जाएगा जुलाई लास्ट 2025 तक, मतलब कि जुलाई के महीने में 2025 में एग्जाम कराया जाता है। तो जून में फॉर्म आ जाते हैं, जुलाई में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितने % मार्क्स चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं। साथियों, अगर हम बात करें कोर्सेज की तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि B फार्मा का जो कोर्स है ये 4 साल का है। टोटल 8 सेमेस्टर पास करने होंगे। यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं, मतलब कि इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी के जो फार्मेसी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसमें अधिकतम 60 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन अप्लाई कर सकता है तो 12th यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है, इंटर अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि PCM और PCB दोनों स्टूडेंट्स B फार्मा के लिए एलिजिबल होंगे। एज कितनी होनी चाहिए तो 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है, 17 ईयर्स हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। GNM की बात करें तो 3 साल का कोर्स है। टोटल 60 सीटें यहाँ पर हैं, मतलब कि अधिकतम 60 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। कौन अप्लाई कर सकता है तो 12वीं यानी कि 10+2 की जो परीक्षा है, इंटर की परीक्षा अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास किए, इसका मतलब ये है कि 12th में अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम था या फिर कॉमर्स था या फिर आर्ट्स था आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th में अंग्रेजी विषय का होना ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी ओपन स्कूल से 12वीं किए तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ANM नर्सिंग का कोर्स कर रखा है 40% मार्क्स के साथ तब भी एडमिशन ले सकते हैं। 12th में कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं एज की, तो एज आपकी कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि GNM के लिए लड़के अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो GNM के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं, तब भी आप GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो GNM के लिए लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ANM की बात करें तो 2 साल का कोर्स है, इसके लिए केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, मतलब कि केवल महिला उम्मीदवार ही फॉर्म भर सकती हैं। 2 साल का कोर्स है, 50 सीटें यहाँ पर हैं। 12th अगर आपने साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है या फिर किसी अदर स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने हेल्थ केयर साइंस में वोकेशनल स्ट्रीम में कोर्स कर रखा है तब भी आप ANM कर सकते हैं। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है किस कोर्स के लिए। देखिए साथियों, अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम में किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इन विषयों के साथ में, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब कि 12th आपने मैथ से किया है या फिर बायोलॉजी से किया है तो आप B फार्मा, GNM, ANM इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम से 12th कर रखा है तो आप ANM या फिर GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं तो आप ANM या फिर GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन B फार्मा करना है तो आपके पास 12th में साइंस होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो साइंस वाले स्टूडेंट
एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा सभी में एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एएनएम या फिर जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं और तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 जो कराया जाएगा ये होगा साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम में कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर रखा है या फिर आपने बायोलॉजी से कर रखा है, तो आपको ये जो पेपर 1 है साइंस वाला ये आपको देना होगा। ठीक है, आपको पेपर 2 नहीं देना होगा, केवल पेपर 1 देना होगा। इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इन 3 विषयों के क्वेश्चंस हल करने होंगे। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस हल करने होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे? तो फिजिक्स से 33 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 33 और बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और अब मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33 और मैथ से 34। ठीक है, 33 और 33 कितने हो जाएंगे? 66 और 34 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर वो भी 100 नंबर का होगा, बायोलॉजी वालों का भी 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आप किसको कितना पेपर देना होगा मैंने आपको बता दिया। अगर आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर देंगे। बायोलॉजी वाले हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर देंगे, केवल इनका पेपर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले या फिर अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। मतलब कि 12th में आपके पास आर्ट्स थी या फिर कॉमर्स थी या फिर कोई अदर स्ट्रीम थी, तो आप इन 3 विषयों का पेपर देंगे। कौन कौन से? जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का, इससे 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी का, इससे 20 क्वेश्चन होंगे। और जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, इससे 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो साइंस वाले पेपर 1 देंगे और साइंस के अलावा जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो पेपर 2 देंगे। ठीक है, साइंस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको केवल पेपर 2 देना होगा। साइंस वालों के लिए केवल पेपर 1 है, मतलब कि उनको केवल पेपर 1 देना। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए साथ यूट्यूब पर अगर हम बात करें तो फ्री में आपको नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत बीएससी नर्सिंग वाले में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको बुक तो लेनी ज़रूरी होती है। वहाँ पर आपको स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उस हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो साइंस वालों के लिए सही रहेगी ई विद्या सीएनईटी एंड जीएनएम की गाइड। ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला ले सकते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी वाला जो क्वेश्चन बैंक है या फिर ये जो गाइड है ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मतलब कि क्वेश्चंस और टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ई विद्या की जो सीएनईटी एंड जीएनएम की गाइड है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के लिए। मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री इससे पढ़ लेंगे और मैथमेटिक्स की अलग से जो बुक है वो आपके पास होगी। ठीक है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आर्ट्स, कॉमर्स और अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। अब इनको कौन कौन सा पेपर देना है, तो इनको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का पेपर देना है। तो देखिए, अगर आपके पास जनरल हिंदी का क्वेश्चन बैंक पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, जनरल हिंदी वाला, और इसके अलावा जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक है विद्या क्वेश्चन बैंक, ये आप ले सकते हैं, ये सबसे अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन बैंक आता है क्लास 12th लेवल वाला, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो इनके जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, उन पर लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं अदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए विद्या क्वेश्चन बैंक सही रहेगा क्लास 12th का यूपी बोर्ड वाला, और जनरल स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी का जो ये जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन बैंक है जिसमें क्लास 10th से लेकर के 12th तक के जो क्वेश्चंस हैं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक है जनरल स्टडीज़ का, ये आप ज़रूर परचेज करें, यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इन सभी के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, फिर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।